हेलो स्टूडेंट्स, एसएसडी एजुकेशन फ्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड 12th साइंस आईटी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। वीडियो आखिर तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एसईओ का इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स और थोड़ी बहुत जानकारी ली। अब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 2.5 एसईओ ऑडिट। तो एसईओ का ऑडिट करना क्यों ज़रूरी है? एन एसईओ ऑडिट हेल्प्स टू फाइंड आउट व्हाट कुड बी डन टू इम्प्रूव रैंकिंग ऑन सर्च इंजिन्स so that consumers could find the website with greater ease. It analyzes the website's health. For example, SEO Meter, SEO Optimer are few free SEO audit tools that are available on the internet. SEO Optimer is a free SEO audit tool that will perform detailed SEO analysis. It provides clear and actionable recommendations that can be taken into account to improve your online presence. ये दो URL दिए गए हैं, एक तो seometer.com और seoptimer.com। जो फर्स्ट वन जो है seometer, ये वेबसाइट का एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पहले ब्राउज़र ओपन करना है, कोई भी, अगर मोजिला है तो मोजिला या फिर क्रोम। इसमें आपको गूगल में जाना है। ठीक है, तो ये पहला वेबसाइट आएगा जिसमें फ्री एसईओ ऑडिट टूल करके लिखा है, उस पर आपको क्लिक करना है। ये उसका वेबसाइट खुल गया है। अब यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा होगा, वेबसाइट यूआरएल। तो यहाँ पे आपके वेबसाइट का यूआरएल टाइप करना है। मैं मेरे केस में मेरा वेबसाइट टाइप करूँगा thimeglow.in। अब इसका फ्री एसईओ ऑडिट रिपोर्ट क्या है वो हम देखेंगे। ये 1-2 मिनट में स्कैन होके पूरा रिपोर्ट आपको दे देता है। ये देखिए, स्कैन हो रहा है, वेबसाइट, रिपोर्ट जनरेट हो गया है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं रिजल्ट्स फॉर दिस साइट thimeglow.in। इसका ऑन पेज स्कोर उन्होंने दिया है 97.8। 4 फैक्टर्स काउंट किए जाते हैं, एक तो परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, एसईओ एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये रिपोर्ट आज ही जनरेट हुआ है 27 जुलाई को 9 बजे सुबह। ठीक है, ऑन पेज रिजल्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने चेक किया है। तो इंटरनल लिंक्स कितने हैं, एक्सटर्नल लिंक्स कितने हैं, नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं ये होम पेज में, और इमेजेस का साइज कितना है बाइट्स में, ये टोटल बाइट्स का साइज इसमें दिया है। स्क्रिप्ट कितने हैं, तो जावा स्क्रिप्ट या फिर PHP, अगर दूसरे कोई स्क्रिप्ट यूज़ किए हैं लाइब्रेरीज तो वो भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। स्क्रिप्ट का साइज कितना है टोटल, प्लेन टेक्स्ट कितना है, प्लेन टेक्स्ट कितने समय में यानी सेकेंड में लोड होता है वो दिखाया गया है, और प्लेन टेक्स्ट का काउंट कितना है मिनिमम वो दिया है। ऑटोमेटेड रीडेबल। अब हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो क्या है, ये वाला, कि इन्होंने ये जो पॉइंट्स है इतने सारे दिए हुए वो ग्रीन है या फिर रेड टिक में दिए हैं। तो ग्रीन में अगर दिए हैं तो उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर ये रेड टिक में दिए हैं यानी इस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। डुप्लीकेट टाइटल, डुप्लीकेट डिस्क्रिप्शन, डुप्लीकेट कंटेंट, तो ये नहीं है मेरे केस में, इसलिए इसे ओके दिया है, ग्रीन दिया है। साइज थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि अगर आप देखने जाओगे thimeglow.in तो इस केस में क्या है कि बहुत सारी इमेजेस है, थंबनेल्स, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली इसका साइज भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आगे आते हैं कैशे कंट्रोल। तो कैशे कंट्रोल मेरे साइट में अभी दिया नहीं है, इसलिए वो रेड कलर में आ रहा है। कैनोनिकल का मैंने दिया था लेकिन फिर भी इसमें रेड दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका स्क्रिप्ट भी थोड़ा गलत रहेगा। अब कैसा है, नो H1 टैग, HTTPS, इस तरह के जो है, H1 टैग तो मेरे है इसमें है तो इसलिए इसने ग्रीन दे दिया है। HTTPS भी है क्या, तो है, यहाँ पे HTTPS दिया है और ये लॉक का साइन भी आया है, वेरीफाइड बाय cPanel, तो उसकी वजह से ये ग्रीन दे दिया है। हैज़ रेंडर्ड ब्लॉकिंग रिसोर्सेस,
तो मेरे केस में क्योंकि जावास्क्रिप्ट यूज़ हुआ है, तो जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे जो ये रहते हैं स्क्रिप्ट्स, ये रेंडर ब्लॉकिंग कैटेगरी में आते हैं और वो सर्वर का थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। लो रीडेबिलिटी रेट, टाइटल टू लॉन्ग, ये जो केसेस है ये मेरे इसमें है नहीं, इसलिए इन्होंने ग्रीन टिक कर दिया है। नो इमेज अल्ट, तो इमेज अल्ट तो मैंने सभी इमेजेस जितने भी है मेरे इसमें सब में मैंने दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए वो ग्रीन दे दिया है। नो फेविकॉन, तो फेविकॉन क्या है? फेवरेट आइकॉन, यानी यहाँ पे ये जो दिख रहा है थीम ग्लो का ये आइकॉन, इसे फेविकॉन बोलते हैं। तो मेरे केस में मैंने दे दिया है इसलिए ग्रीन दिखाई दे रहा है। रिकर्सिव कैनोनिकल, योर पेज हैज रिकर्सिव कैनोनिकल टैग, दिस कैन निगेटिवली इम्पैक्ट योर पेज लोड। अब मेरे केस में क्या है, मैंने दिया हुआ है तो ये पार्ट में उन्होंने वो डिटेक्ट कर लिया है। इज ऑर्फन पेज, योर पेज इज ऑर्फन पेज, दिस कैन बी निगेटिवली इम्पैक्ट। ऑर्फन पेज नहीं है मेरा क्योंकि मैंने प्रॉपरली उसको नाम दिया है। तो इस तरह का आपको ऑडिट रिपोर्ट मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट ये साइट के थ्रू, एसीओमीटर। और दूसरा एक साइट दिखाया गया है बाल भारती की बुक में, acoptimer.com, तो वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये थंबनेल दिया है और यहाँ पे ये डिटेल्स बताया कि किस तरह का आपका रिपोर्ट आएगा। तो इस तरह का वो रिपोर्ट रहता है कि आपको क्या करना ज़रूरी है और आपने क्या अच्छे तरीके से किया है। इसकी मदद से आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो। और एक दूसरा साइट है जिसे मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपके वेबसाइट का स्पीड मापना है तो GT मैट्रिक्स करके वेबसाइट है, आप गूगल में सर्च कीजिए। ये देखिए पहले वाला, इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे एक सर्च बार दिया है, इसमें भी आपको सेम आपका जो URL है वेबसाइट का वो आपको डालना है और टेस्ट योर वेबसाइट पे क्लिक करना है। ये स्कैन होना चालू हो जाएगा, 1-2 मिनट में ये स्कैन होके आपको रिपोर्ट दे देता है कि आपके वेबसाइट का स्पीड कितना है और आपको क्या रैंक मिला है। तो मेरे केस में इसने B रैंक दिया है, परफॉर्मेंस के लिए 86%, पेज स्ट्रक्चरिंग के लिए 87%। अब यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा 0.2 सेकंड में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था वेबसाइट पे, 0.4 पे भी नहीं दिखाई दे रहा था, 0.6 में भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन 0.8 में थोड़ा बहुत हलचल दिखाई दे रहा। और 1 सेकेंड, 1.2 सेकेंड, 1.2 सेकेंड में फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, यानी क्या है, जो भी पहला इमेज जो पेंट होके आता है आपके ब्राउजर में, रेंडर होके आता है, वो कब दिखाना चालू हो गया? 1.2 सेकेंड के बाद। फिर 1.4 सेकेंड के बाद थोड़ा और दिखने लगा, 1.6 सेकेंड के बाद थोड़ा और दिखने लगा। अब लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय में आ गया? तो 1.8 सेकेंड में ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस दिखना चालू हो गया, ठीक है। और फुल्ली लोडेड कब हो गया? 2 सेकेंड के बाद। तो 2 सेकेंड वो काफ़ी है लोड होने के लिए, यानी बहुत ही फास्ट है वेबसाइट। अब इसका एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा है वो यहाँ पे पता चलता है। यहाँ पे फिर से दिया है फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट 1.2 सेकेंड में आया था, तो इसका स्पीड इंडेक्स क्या है? ओके, बट कंसीडर्ड इम्प्रूवमेंट, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट इसमें हो सकता है। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट कितने में आया? 1.9 सेकेंड में। तो 2 सेकेंड के बाद ये वेबसाइट फुल्ली लोड हो गया। तो इसका ओवरऑल इंटरएक्टिविटी टाइम जो दिया है यहाँ पे 1.3 सेकेंड, तो गुड, नथिंग टू डू हियर। टोटल ब्लॉकिंग टाइम 0, तो ब्लॉक कुछ भी नहीं किया है इस केस में। इस तरह से ये रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। फिर पेज स्ट्रक्चर कैसा है वो यहाँ पे दिया है, इस टाइप का ये रिपोर्ट आता है। और यहाँ पे जो ऑरेंज में दिया है, ऑरेंज में आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करनी है वो दिखाई दे रहा है। अब जो यहाँ पे ग्रीन में दिया है उस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये ऑडिट रिजल्ट्स आपको दिखाई देता है। ऑडिट रिजल्ट्स ऑफ, यहाँ पे एसीओ ऑप्टिमर बोला है, हमने देखा है एसीओ मेटर। विल हैव फॉलोइंग डिटेल्स, कौन कौन से तरीके के डिटेल्स हमने देखे कि ओवरऑल रैंकिंग ऑफ द साइट पता चलता है, रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट्स पता चलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और कैसे बेहतर हो सकता है,
वो हमें पता चलता है। साइट का यूजेबिलिटी कैसा है, परफॉर्मेंस कैसे करती है साइट, और उसके साथ साथ सोशल लिंक्स, यानी आपने कौन कौन से सोशल मीडिया हैंडल्स उस पर ऐड किए हैं साइट पे, वो भी आपका नेटवर्क करके दिखाता है। सिक्योरिटी पैरामीटर्स कैसे मेंटेन किए आपने, एसएसएल एनेबल किया है कि नहीं, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर, और उसके साथ साथ एचटीटीपीएस करके जो प्रोटोकॉल रहता है वो आपने मेंटेन किया है क्या, आपका यूआरएल जो रहता है वो एचटीटीपीएस के बाद आता है कि नहीं, वो देखा जाता है। फिर अपने साइट पे ईमेल जो रखे हैं उसका प्राइवेसी मेंटेन किया है क्या, ईमेल एड्रेस जो है आपका वो किसी स्पैमर के हाथ में नहीं जाना चाहिए, ये आपने इंश्योर किया है कि नहीं, वो भी देखा जाता है। फिर आगे है हेडर कंटेंट रिकमेंडेशन, आपने हेडर्स में, हेड टैग में टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह सब डाला है कि नहीं ठीक से प्रॉपरली, वो देखा जाता है। अब बॉडी कंटेंट में आपने हेडर टैग्स यानी H1 टैग्स जो रहते हैं, H1, H2, H3 अप टू H6, ये ठीक से प्रॉपर उसका जो सीक्वेंस रहता है उसमें डाले हैं कि नहीं, वो देखा जाता है। बॉडी कंटेंट रिकमेंडेशन, बॉडी टैग में और क्या क्या बेहतर होना चाहिए वो बताया जाता है। कीवर्ड का कंसिस्टेंसी कैसा है, कीवर्ड उसके प्रॉपर जो काउंट रहता है उससे ज़्यादा है या कम है, वो भी बताया जाता है। अब अमाउंट ऑफ कंटेंट इन द पेजेस, यानी आपने जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका एक मिनिमम काउंट होना ज़रूर रहता है, वो कितना है, आपके पेज में कितना है, वो आपको बताया जाता है। फिर लिंक्स रहते हैं, लिंक्स, नंबर ऑफ बैकलिंक्स कितने हैं आपके वेबसाइट के, वो बताए जाते हैं। कुछ पेजेस अगर ब्रोकन है तो उनके ब्रोकन लिंक्स भी आपको दिखाए जाते हैं। फ्रेंडली लिंक्स, यानी आपका जो वेबसाइट है उसी तरह के दूसरे भी वेबसाइट्स रहेंगे जो आपके ही खुद के बनाए हुए हैं, तो उनको फ्रेंडली लिंक्स बोला जाता है, सिस्टर कंसर्न लिंक्स, तो उस टाइप के लिंक्स फ्रेंडली लिंक्स में आते हैं। ऑन पेज लिंक्स, आपके पेज में कोई लिंक दिखाई दे रहा है दूसरा, तो वो भी यहाँ पे मेंशन होता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी लिस्ट विच इज़ यूज्ड इन द वेबसाइट, आपने जो भी वेबसाइट बनाया है उसमें आपने क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया है वो उसमें बड़े तौर पर बताया जाता है। कि आपने अगर PHP यूज़ किया है, MySQL यूज़ किया है, तो वो भी वहाँ पे दिखाया जाता है। समझ में आया? अब इसका हम समरी पढ़ेंगे ये लेसन का। ACO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, ये हमने देखा। अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट बीइंग द किंग ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, देयर आर मेनी फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स टू इम्प्रूव द रैंकिंग, ये भी हमने देखा। कीवर्ड्स यूज्ड इन टाइटल, मेटा एंड हेडिंग लेवल्स प्ले की रोल, यूज ऑफ प्रॉपर ऑर्डर ऑफ टैग्स स्ट्रक्चर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ये भी हमने देखा कि टैग्स का जो ऑर्डर रहता है और स्ट्रक्चर ये प्रॉपर होना चाहिए। IMG विथ अल्ट एट्रीब्यूट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द ऑप्टिमाइजेशन, ये भी हमने देखा। सोशल मीडिया लिंक्स एंड बैकलिंक्स, ये दोनों मेजर फैक्टर्स टू ऑप्टिमाइज द वेब पेज, इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस मोबाइल फ्रेंडलीनेस, स्पीड ऑल्सो रैंक द वेबसाइट्स हायर, मोबाइल फ्रेंडलीनेस यानी रिस्पॉन्सिवनेस, आपका वेबसाइट सिर्फ डेस्कटॉप में अच्छा दिख रहा है लेकिन मोबाइल में वो ब्रेक हो जाता है, वो भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एक फैक्टर है। स्पीड, लोडिंग स्पीड कितना है आपका वेबसाइट का, वो भी आपको हायर रैंक करने में मैटर करता है। और लास्ट है ACO ऑडिट टूल्स लाइक AC Optimer and ACOmeter are the tools to determine the health of the website। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो बेसिक लेवल का चैप्टर था वो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन कवर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।